नमस्ते सभी को। मैं दिनेश पारिक एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल धुरीना स्कूल शिक्षा के अंदर। हम अध्ययन कर रहे थे क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री के बारे में और उसके अंदर अपने अध्ययन कर लिया था यूनिट 6.1 के अंदर अपने एक सवाल हल कर लिया था। उदाहरण को हल कर लिए और एक सवाल हल कर लिया। अब आगे के हम जो सवाल बचे हैं शेष उनको हल करने जा रहे हैं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उदाहरण नंबर 1 से लेकर 8 तक हम हल कर चुके हैं और 6.1 का अपने एक सवाल हल कर चुके हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं अपने जो क्वेश्चन नंबर कौन सा 2 नंबर यानी सवाल नंबर 2 के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 2 अपना कौन सा है, देखो सवाल नंबर 2 है अपना सवाल नंबर 2 है कोस 45 डिग्री और गुणा के अंदर है कोस 60 डिग्री। कोस 45 डिग्री गुणा के अंदर है कोस 60 डिग्री। फिर दे रखा है माइनस साइन 45 डिग्री और गुणा के अंदर साइन 60 डिग्री। साइन 45 डिग्री और गुणा के अंदर दे रखा है साइन 60 डिग्री। क्या दिया आपने? उदाहरण 1 से 8 तक हल कर चुके हैं और अब हम यूनिट 6.1 के अंदर एक सवाल मैंने पिछले वीडियो के अंदर करवा दिया था 1 तक। अब हम दूसरे सवाल से स्टार्ट कर रहे हैं और पार्ट नंबर अपना ये 4 या 5 है। पीछे के जो पार्ट हैं वो बेसिक से रिलेटेड है, यानी इनके जो सूत्र हैं और महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो बताई गई हैं, तो आप उनको पहले देखें उसके बाद में ये अगला वीडियो देखें। तो जो अपना आज का सवाल है नंबर 2 यानी कि दे रखा है कोस 45 कोस 60 माइनस साइन 45 गुणा साइन 60। तो कैसे हल करेंगे? अपने हल करते हैं कि मात्र काम क्या करना है आपको, कोणों के मान की सारणी जो मैंने बताई थी उसको आपको पहले बनाना सीखना है, तो बना के रख लें और जब सवाल अपने हल करेंगे या तो उसको याद कर लीजिए फिर बनाना सीखने के बाद में, या फिर क्या करें बना के और अपने एक तरफ रख लेंगे। जब सवाल हल करेंगे तो उनको जो मान है वो मान लिख देंगे। मात्र उनके अंदर क्या करना है, कोणों की मान की जो सारणी है उनसे मान रखना है इसके अंदर। तो अपने कोस 45 डिग्री अपने पहले लिखेंगे कोस 45 कोस 60 माइनस साइन 45 साइन 60, इसके बराबर पहले लाइन लिखेंगे उसके बराबर लिखेंगे। तो बराबर कोस 45 का मान कितना होता है कोणों के मान की सारणी से 1/√2। कोस 60 का मान कितना होता है 1/2। कोस 60 का मान कितना होता है कोणों के मान की सारणी में देखिए कितना है 1/2 है। माइनस साइन 45 का मान कितना है 1/√2 और गुणा के अंदर साइन 60 का मान कितना है √3/2। कोस 60 का मान कितना होता है 1/2, साइन 60 का मान √3/2 बराबर 1 का गुणा 1 के साथ 1/2 का गुणा 2 का गुणा √2 के साथ कितना आ गया 2√2। फिर माइनस 1 का गुणा √3 के साथ √3 और 2 का गुणा √2 के साथ होगा तो कितना आएगा 2√2। अब इनका क्या ले लेंगे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम 2√2 का एलसीएम कितना आएगा 2√2। तो एलसीएम भी 2√2 और हर भी कितना है 2√2। तो ऊपर वाली जो संख्या वो क्या आ जाएगी सेम आ जाएगी 1 - √3। या तो अपने उत्तर ये दिया हुआ मिलेगा या फिर आप अपने क्या कर सकते हैं कि हर के अंदर अपने रूट रखेंगे नहीं तो हरों का क्या करेंगे प्रीमेकरण, या तो आपको उत्तर ये मिल जाएगा। तो अतः लगा के आप लिख सकते हो कि अतः कोस 45 कोस 60 माइनस साइन 45 साइन 60 बराबर 1 - √3/2√2। ये अपना क्या है उत्तर। आगे हल करना चाहो तो और कर सकते हैं, क्या हरों का क्या कर देंगे प्रीमेकरण। तो 1 - √3, 1 में से √3 घट नहीं रहा है तो मैं क्या रखूंगा किसके अंदर रखूंगा कोष्टक के अंदर। किसके अंदर रखा है कोष्टक के अंदर। बट्टा में क्या है 2√2। हरों का प्रीमेकरण कराना है तो जो हर है उसकी संख्या को क्या लिख दो वैसे का वैसे लिखना है। तो पॉजिटिव नेगेटिव कोई चिन्ह दिख रहा है क्या इसके अंदर, कोई संख्या जुड़ी हुई घटी हुई है क्या, नहीं है। अगर होती प्लस के अंदर होती साथ में तो यहाँ पे नेगेटिव ले लेते, अगर नेगेटिव के अंदर होती तब अपने किसके अंदर लेते प्लस के अंदर ले लेते। ठीक है, तो हरों का गुणा कराएं तो अपने कितना बना फिर बराबर देखो कितना 1 - √3 और इसका गुणा किसके साथ करवाना है 2√2 के साथ गुणा करवाना है 1 - √3 का। और बट्टे के अंदर देखो कौन सा सूत्र बनेगा a + b a - b बनेगा। हरों के प्रीमेकरण के अंदर कौन सा सूत्र बनता है a + b a - b। लेकिन कब बनता है वो जब बनता है जब हर के अंदर जो हर का जो अप्रीमेय संख्या जो दे रखी है नीचे वो साथ में प्लस यानी कोई संख्या उसके साथ में जुड़ी हुई है या घट रही है, तब अपना कौन सा सूत्र बनेगा a + b a - b। लेकिन इसके साथ तो न तो कोई संख्या जुड़ी हुई है न अपने इसके साथ कोई संख्या को घटाया गया है, तब हरों का प्रीमेकरण के अंदर a + b a - b सूत्र बनेगा क्या नहीं बनेगा। अगर ऐसे होता ना 2 + 2√2 + 3 इस प्रकार होता तब अपने कह सकते थे यहाँ पे आता 2√2 - 3 और यहाँ पर क्या आता 2√- 3, तब हरों के प्रीमेकरण के अंदर सूत्र कौन सा बनेगा a + b a - b। अब नहीं बनेगा क्योंकि अब सीधा मान दे रखा है कितना 2√2 कितना दिया 2√2
और बट्टे के अंदर कितना है 2√2, यहाँ पे कितना है 2√2, इसका गुणा करवाओ, यानी 2√2 का आपको गुणा करवाना है किसके साथ, 2√2 के साथ। तो 2 का गुणा 2 के साथ कितने आए 4, और √2 को √2 से गुणा करवाएंगे कितने आएंगे √4, और 4 का वर्गमूल मैंने बताया कितना आपको 2, कितना आ गया 2, 2 से 2 क्या हो जाएंगे कैंसिल, यानी अपना जो आंसर है फाइनल आंसर कितना है √2 1 माइनस √3। कितना बना यहाँ पे 2√2 का गुणा किसके साथ करवाना था 2√2 के साथ, तो कितना बना 2 × 2 यानी 4, और इंटू में कितना √2 को √2 से गुणा करवाया कितने 2, तो 2 से 2 क्या हो गए कैंसिल हो गए। ऊपर कितना बचा √2, कोष्टक के अंदर 1 माइनस √3, और बट्टे के अंदर कितना है 4। ये अपना क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया। ये कौन सा था अपना सवाल नंबर 2। समझ में आया। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, मात्र क्या किया कोणों के जो मान की सारणी है उस कोणों के मान की सारणी से अपने मान रखा है, सामान्य गणितीय गणना की है, उसके बाद मान कितना है 1 माइनस √3 बटे 2√2। या तो आपको ये आंसर मिल जाएगा या फिर इसका हरों का परिमेयकरण किया, हरों का परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर नीचे में हर के अंदर कितना था 2√2, तो हरों का परिमेयकरण करूंगा तो ऊपर नीचे कितने से गुणा करवाऊंगा 2√2 बटे 2√2 से करवाऊंगा, तब अपना कितना बना 2√2 1 माइनस √3 और बट्टा कितना 4 × 2 कैसे कि 2√2 को 2√2 से गुणा करवाना था, 2 × 2 कितने हो गए 4, √2 को √2 से गुणा किया कितना आया 2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, कितने बचे √2 इंटू में 1 माइनस √3 और बट्टे के अंदर कितना 4। ये अपना क्या है आंसर। अब बात करते हैं अपने सवाल नंबर कितने की 3 की। कौन सा है अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है साइन स्क्वायर 30 डिग्री कितना साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री, प्लस में कितना है 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस में दे रखा है कितना 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री। अपना क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस में कितना है 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री, ये दे रखा है और इसका आपने क्या करना है मान ज्ञात करना है। क्या करना है मान ज्ञात करना है। 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री, इसका क्या करना है अपने को मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे जो कोणों के मान की सारणी है उससे क्या रख देंगे मान रख देंगे, कोणों के जो मान की सारणी है उससे क्या रख देंगे मान रख देंगे। तो अपना सॉल्यूशन क्या होगा, पहले लिखेंगे कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री और ये लाइन लिखने के बाद में लिखेंगे बराबर साइन 30 का मान कितना है 1/2, साइन 30 का मान कितना 1/2, फिर उसका करना क्या है वर्ग, तो ये लीजिए क्या कर दिया वर्ग, फिर प्लस 2 इंटू कोस 45 कितना है कोस 45 का मान कितना 1/√2, तो ये लीजिए कोस 45 का मान 1/√2। लेकिन अपने कोस 2 ये 2 मैंने क्या लिखा जो सवाल के अंदर 2 लिखा था वो मैंने 2 लिख दिया। फिर कह रहा है कोस 45 कितना कोस 45, तो कोस 45 का मान कितना है 1/√2 और इसका क्या करना है वर्ग करना है, तो ये लीजिए क्या की वर्ग कर दिया स्क्वायर कर दी, फिर प्लस 3 का 3 इंटू tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan स्क्वायर 60 डिग्री यानी tan 60 का मान लिखो फिर उसका क्या करना है स्क्वायर करना है। तो tan 60 का मान कितना है कोणों के मान की सारणी में √3, tan 60 का मान कितना √3 और उसका क्या करना है वर्ग, तो क्या कर दिया वर्ग कर दिया। तो 1/2 की होल स्क्वायर यानी अंश का भी वर्ग होगा और हर का भी क्या होगा वर्ग, तो 1 का वर्ग 1/2 का वर्ग कितना 4 प्लस 2 का 2 और 1/√2 का क्या करना है होल स्क्वायर करना है, 1 का वर्ग 1 होगा और √2 का वर्ग कितना 2 प्लस 3 इंटू √3 का वर्ग कितना 3 इंटू √3 का वर्ग कितना होगा 3, √3 इंटू √3 यानी वर्गमूल के अंदर कितने 9 और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, तो 1/4 प्लस इस 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्यों क्योंकि 2 के इंटू में कितने 1/2 या फिर ऐसे बोल सकते हैं 2 के भाग में 2 इंटू 1 यानी 2 होगा और उसके भाग में कितने 2 के अंदर 2 का भाग कितनी बार गया एक बार, समान संख्या है तो कितनी बार विभाजित होंगी एक बार भाग जाएगा, प्लस 3 इंटू 3 कितने हो गए यहाँ पे कितना बचा, फिर 2 से 2 कैंसिल हो गए, गुणा और भाग के अंदर सब कुछ कैंसिल हो गया तो कितना शेष बचता है अपना 1, तो यहाँ पे कितना बचा 1 प्लस 3 इंटू 3 यानी 9, तो कितने हो गए 1/4 प्लस 9 और 1 कितने 10,
अब इनको सीधे जोड़ सकते हैं अपने, कैसे कि एक तो संख्यांश बटा हर में दे रखी है, एक अपना सीधा मान दे रखा है, मतलब उसके भाग में कितना मान सकते हो आप, अधिकतम एक, कितना मान सकते हैं एक। अगर यहाँ पे अपने 3 है 4 है तब अपने सीधा नहीं जोड़ेंगे, कब, एक अंश बटा हर है और एक क्या है, एक अपना सीधा मान है, मतलब उसके हर केंद्र कितना है, एक है, कितना है, एक। अब अपने सीधा जोड़ सकते हैं बिना लघुत्तम के, कैसे, ये 10 और 1/4, 10 + 1/4 कितना हो गया, 10 + 1/4 कितना बनेगा, इसको सीधा क्या लिख देंगे, मिश्र भिन्न के अंदर लिख देंगे, कितना बन जाएगा, 10 सही 1/4, 10 सही कितने बने, 10 सही 1/4 बन गए। यदि आप लघुत्तम लेके हल करना चाहिए एलसीएम से तो अपने कितने लिखेंगे, भाग के अंदर 1, 4 और 1 का लघुत्तम आपके कितना आएगा, 4, और एलसीएम के अंदर इस हर का भाग दिया कितनी बार गया, एलसीएम 4 और हर भी कितना 4, एक बार, एक कौन से गुणा किया तो 1, फिर प्लस इस एलसीएम 4 के अंदर इस 1 का भाग दिया तो 1 का भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 बार गया, 4 को 10 से गुणा करवाया, कितने हो गए 40, तो 40 कितना 41/4, ये अपने क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। यहाँ पे कितना आया था, सीधा आपने जोड़ के देखा तो 10 सही 1/4 ये आया था, तो 4 × 10 कितने 40, और प्लस कितना होगा ऊपर वाला, यानी ये जो शेषफल है वो यहाँ पे जो बट्टे से ऊपर लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है, मिश्र भिन्न के अंदर शेषफल, 4 × 10 यानी 40 और प्लस कितना 1, 41, तो कितने हो गए 41/4, ये अपना क्या है, आंसर। अब अपने चलते हैं सवाल नंबर कौन से की तरफ, 5 की तरफ, कितने हो गए 3, 4 नंबर की तरफ, 4 नंबर है 3 sin 60, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर दे रखा है 3 sin 60, कितना 3 sin 60 डिग्री, 3 sin 60 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 60 डिग्री, माइनस 4 sin क्यूब 60 डिग्री, इसका मान ज्ञात करना है। कितना दिया है, 3 sin 60 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 60 डिग्री, इसका मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, कोणों के जो मान की सारणी है उससे क्या रख देंगे, मान, और फिर क्या करेंगे, सामान्य गणितीय गणना। तो क्या लिखेंगे, कितना होगा, सॉल्यूशन के अंदर अपने लिखेंगे 3 sin 60 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 60 डिग्री, और इसके बराबर 3 की जगह कितना लिखना है, 3 इंटू sin 60 की जगह आप कितना लिखोगे, sin 60 का मान कितना है कोणों की सारणी में, √3/2, माइनस का क्या लिखेंगे, माइनस 4 इंटू साइन क्यूब 60 डिग्री, तो साइन क्यूब 60 डिग्री मतलब sin 60 का मान निकालेंगे और उस मान का क्या करना है, फिर घन करना है, यानी क्यूब करनी है। तो sin 60 का मान होता है √3/2, और उसका क्या करना है, अपने को घन करना है, यानी कितनी घात ऊपर 3, साइन क्यूब 60 यानी sin 60 के मान का क्या करना है, घन। तो sin 60 का मान √3/2 और उसका मैंने क्या कर दिया, घन कर दिया, मतलब पावर कितनी लगा दी, 3 लगा दी। तो बराबर 3 इंटू √3 कितने हुए, 3√3 बट्टे कितने 2 माइनस 4 गुणा √3 का क्या करना है, क्यूब करना है, √3 का क्या करना, क्यूब, मतलब √3 को √3 से कितनी बार गुणा करना है, 3 बार। √3 का क्या करना है, क्यूब, मतलब √3 को √3 से कितनी बार गुणा करना, 3 बार। तो √3 इंटू √3 कितने हुए, 3, क्यों, क्योंकि 3 यहाँ पे कितना है 3 और रूट दे रखा है, मतलब घात कितनी है 1/2, तो यहाँ पे आधार समान है, गुणा केंद्र है, तो घातें क्या होगी, जुड़ेगी। तो 3 की पावर 1/2 और फिर प्लस में कितनी, इसकी भी 3 की पावर कितनी 1/2, तो 3 की पावर कितनी होगी, आधा प्लस आधा यानी कितना 1, तो 3 की पावर 1 कितना होता है 1। या फिर कैसे करें, √3 इंटू √3 यानी वर्गमूल केंद्र कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3 9, तो 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो ये तो आ गया 3, और आगे गुणा में कितने रह गए √3, कितना बना 3√3 बट्टा 2 का भी क्या, इसके अंदर कितना है √3/2 का होल क्यूब है, मतलब अंश का भी क्यूब करना है और हर का भी क्या करना है क्यूब, a/b की होल पावर m। तो आप क्या लिखते हो, a की भी पावर m बट्टा b की पावर b m। अगर गुणा केंद्र है तो अपने क्या लिखते हैं कि a b की होल पावर m, तो आप क्या लिखोगे a की पावर m इंटू b की पावर m, यानी गुणा और भाग केंद्र है तो आप जो ऊपर एक सेम घातांक दी थी उसको आप अलग अलग लिख सकते हो, अगर अलग अलग दी थी तो आप क्या लिख सकते हो, साथ में लिख सकते हो। बट्टे के अंदर 2 का क्यूब होगा तो कितना है 8, तो 4 से कट रहा है अपने, तो 4 से काटे, 4 का इसके अंदर 4 का भाग दिया, कितनी बार गया 1 बार, और इसके अंदर 4 का भाग देंगे तब कितनी बार जाएगा 2 बार, कितनी बार गया 4 से अपने काट दें, 4 से काट दें, 4 का भाग 4 के अंदर कितनी बार गया 1 बार, इसके अंदर 4 का भाग कितनी बार गया 2 बार,
कितने बचा 3√3 बट्टा कितना 2 माइनस 3√3 और बट्टा कितना 2। ये तो क्या है पॉजिटिव है 3√3 बटे 2 और ये क्या है नेगेटिव, यानी समान संख्याएं हैं, समान संख्याएं दे रखी है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो अंतर कितना होगा फिर 0। तो अतः लिख देंगे अतः 3 sin 60 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 60 डिग्री का मान बराबर कितना है 0 और वो अपना क्या होगा आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं फिर अपना सवाल नंबर कौन सा 5 नंबर, कौन सा 5 नंबर। 5 नंबर क्या दिया है 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री, कितना 5 कोस स्क्वायर कितने 60 डिग्री, फिर दे रखा है आपको प्लस में 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, प्लस में कितने प्लस में दिए हैं 4 साइन स्क्वायर और 30 डिग्री, प्लस में दिया है 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। देखो कितने 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री और फिर आगे लिखा है प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, प्लस में दे रखा है tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा अंश के अंदर अपना कितना मान दिया 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर कितना 30 डिग्री और प्लस के अंदर दिया है tan स्क्वायर 45 डिग्री, बट्टे के अंदर कितना है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, बट्टे के अंदर है साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस के अंदर कितना है कोस स्क्वायर 45 डिग्री, प्लस के अंदर है कोस स्क्वायर 45 डिग्री। इसका मान ज्ञात करना है, क्या करना है मान ज्ञात करना है। तो अपने क्या करेंगे सॉल्यूशन, इसका क्या करना है अपने को मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करना है तो सीधा तरीका अपना क्या कि जो कोणों के मान की सारणी उससे क्या रखो मान रखो, फिर एलसीएम लेना है तो एलसीएम लो, कहीं हरों का परिमेयकरण करना है तो परिमेयकरण कर देंगे, उसके बाद अपने क्या मिल जाएगा आंसर मिल जाएगा। तो ऊपर दे रखा है 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री, पहले लिखेंगे 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री tan स्क्वायर 45 डिग्री और बट्टे के अंदर कितना है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री। इसके बराबर देखते हैं 5 की जगह 5 गुणा कोस स्क्वायर 60, तो कोस 60 का मान कितना होता है कोस 60 का मान होता है 1/2, कितना 1/2 और इस कोस 60 के मान का क्या करना है वर्ग करना है, तो मैंने क्या कर दिया वर्ग कर दिया, प्लस का प्लस लिखा 4 का क्या लिख दिया 4 गुणा साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 का मान होता है 1/2 और उसका करना क्या है वर्ग करना है, तो मैंने क्या कर दिया वर्ग, प्लस tan 45 का मान कितना होता है 1 और इस 1 का क्या करना है वर्ग, तो क्या लिख दिया वर्ग कर दिया। साइन स्क्वायर 30, अब देखो स्क्वायर दिख रही है, आप सोचोगे यहाँ पे तो सर्वसमीका बन रही है, तो सीधा मान लिख सकते हैं। देखो साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30, सर्वसमीका अपने क्या थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और उसकी जगह अपने कितने लिख सकते हैं 1, तो वो रूप बन रहा है क्या यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है और क्या था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, प्लस के अंदर थी तो दोनों किसके अंदर है प्लस के अंदर है, लेकिन क्या था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर मिल गए प्लस मिल गया, लेकिन क्या था थीटा और था साथ में, तो यहाँ पे थीटा की जगह कितना है 30, यहाँ पे थीटा की जगह कितना है 45, तो सर्वसमीका लगी क्या नहीं लगेगी, तो अपने क्या करना पड़ेगा फिर कोणों के जो मान की सारणी है उससे क्या रखेंगे मान रख देंगे। साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का मान होता है 1/2 और इसका क्या करना है वर्ग करना है, तो क्या कर देंगे वर्ग, प्लस कोस 45 कोस स्क्वायर 45, कोस 45 का मान कितना कोस 45 का मान होता है 1/√2, कितना 1/√2, इसका क्या करेंगे वर्ग कर देंगे, क्या कर देंगे वर्ग, कोस 45 के जो मान है उसका क्या करेंगे वर्ग कर देंगे, क्यों क्योंकि कोस स्क्वायर 45 दे रखा है, मतलब कोस 45 का मान निकालो, निकाल लिया, फिर क्या करना है इसका क्या करोगे मान का वर्ग करोगे, तो मैंने क्या कर दिया वर्ग कर दिया। अब आगे 5 का 5 लिखना है, 5 × 1/2 का होल स्क्वायर, मतलब 1 का भी वर्ग होगा और 2 का भी वर्ग होगा, तो कितना हुआ 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, 2 का वर्ग कितना होगा 4, प्लस में 4 × 1/2 की फिर से होल स्क्वायर, यानी 1 का भी वर्ग और बट्टा 2 का भी वर्ग, तो 1 का वर्ग 1/2 का वर्ग कितना 4 प्लस 1 का वर्ग, तो 1 का वर्ग कितना होता है 1, फिर अपना ये मेन बट्टा और उसके बराबर में अपने क्या लगा दिया बराबर का चिन्ह, 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर यानी 1 का भी वर्ग करेंगे और 2 का भी क्या करेंगे वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग कितना 4 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर यानी 1 का वर्ग और बट्टा √2 का भी क्या करना है वर्ग, तो 1 का वर्ग कितना हुआ 1/√2 का वर्ग कितना
2 लिख दिया, बराबर कितना बना 5 का गुणा किसके साथ होगा 1 के साथ, क्यों 5 के बट्टा में कितना है 1, तो अंश का गुणा किसके साथ अंश के साथ और का गुणा हर के साथ। 5 × 1 5 और बट्टे के अंदर कितने आ जाएंगे 4, तो ये लीजिए कितने 5/4। आपको क्या करना है इसके नीचे लिखना है, तो 5/4 प्लस 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्यों 4 × 1 कितना होगा 4 और 4 के भाग में क्या है 4, तो 4 के अंदर 4 का भाग कितने बार गया 1 बार, तो प्लस के अंदर कितना बच गया 1 बच गया, कितना बचा रे 1। फिर आगे भी प्लस में कितना है, इसकी जगह कितना हो गया अपना कितना बचा 1 बार भाग गया, तो 1 लिख दिया मैंने। फिर प्लस में आगे कितना है 1, तो ये लीजिए प्लस में आगे 1। बट्टे के अंदर कितना हुआ 1/2 प्लस 1/4, 1/2 आधा और ये क्या है 1/4, तो आधा और अपना 1/4 कितना होता है 3/4। कितना बनेगा लघुत्तम लेके हल कर लो, या तो इसको या फिर अपने सीधा हल कर सकते हैं। कैसे, ये 1/2 यानी आधा है और आधे के अंदर अपना 1/4 यानी 1/4 मिला दें, तब अपना कितना बनेगा 3/4 बनेगा, बराबर ऊपर कितना, ऊपर अपने ये कितना हो गया 1 रेखे 2, कितने बने 1 रे कितने हो गए 2, तो 5/4 प्लस 1 रेखे 2 मेन बट्टा, और मेन बट्टा के सीध में अपने क्या लिखेंगे बराबर का चिन्ह, मेन बट्टा के बराबर में क्या आ जाएगा बराबर का चिन्ह। बट्टे के अंदर कितना है 3/4, कितना है 3/4। अब इस मान के ये मान क्या है भाग में, तो किसके अंदर ले आएंगे गुणा के अंदर, गुणा के अंदर लाओगे तो अंश तो हर के अंदर आ जाएगा और हर किसके अंदर बदल जाएगा अंश के अंदर, या फिर पहले ऊपर वाले को हल कर लेंगे, ऊपर वाले को क्या करेंगे हल, फिर उसके बाद में क्या करेंगे उसको जो भाग के अंदर उसको किसके अंदर ले आएंगे गुणा के अंदर। कितना बना फिर कितने आ गए अपने 5 बराबर में कितने 5/4 प्लस 2, तो इस 2 के बट्टे में कितना मान लिया लघुत्तम के लिए 1 मान लिया, तो 4 1 का लघुत्तम कितना आया 4, 4 1 का लघुत्तम कितना 4, तो मैंने लघुत्तम लिया कितना आ गया 4 आ गया, 4 1 का लघुत्तम कितना बना 4, इस 4 और 1 का एलसीएम कितना आया है 4 आया है। एलसीएम के अंदर इस 4 का भाग दिया तो 1 बार जाएगा, फिर ऊपर वाली जो अपना भागफल आता है उसका ऊपर वाली जो संख्या है अंश उसके साथ गुणा करवाते हैं, तो भागफल मेरा 1 था उसको 5 से गुणा करवाया कितना आ गया 5। अब एलसीएम के अंदर 1 का भाग दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही संख्या आ जाएगी यानी 4 आ जाएगा, 4 के अंदर 1 का भाग 4 बार जाएगा, ऊपर वाली संख्या के अंदर फिर 7 गुणा कर दो, तो 4 के अंदर 1 का भाग दिया कितनी बार गया, इस लघुत्तम के अंदर इस हर का भाग दिया 1 का, तो लघुत्तम 4 के अंदर 1 का भाग दिया तो कितनी बार गया 4 बार। 4 को अंश से गुणा कराओ तो 4 × 2 यानी कितने हो गए 8, तो प्लस का प्लस और कितने आ गए 8, और फिर मेन बट्टा के अंदर कितने 3/4, और इसके बराबर में किसका चिन्ह लगा दिया बराबर का। अब ये रूप बन गया अपना a/b और फिर मेन बट्टा आगे क्या है c/d, तो इसकिस रूप में लिख सकते हैं a का गुणा किसके साथ होगा d के साथ और b का गुणा किसके साथ होगा c के साथ, तो ये कितने हो गए 5 और 8 13/4। इस भाग वाली संख्या को किसके अंदर लाना चाहता हूं मैं, इस भाग वाली संख्या को किसके अंदर लाना चाहते हैं गुणा के अंदर, किसके अंदर लाएंगे गुणा के अंदर, तो गुणा के अंदर लाएंगे तो संख्या क्या होगी फिर संख्या क्या होगी पलट जाएगी, यानी अंश तो क्या बन जाएगा हर, और हर क्या बन जाएगा अंश, तो कितना बन गया 3/4 का 4/3, तो 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, और कितना बना रहे 13 कितना बन गया 13/3। कैसे बना देखो एक बार फिर से बताता हूं आपको, देखो यहाँ पे कितना था एक बार फिर से मान लिख के बता दो 5 cos स्क्वायर 60, तो 5 का आपके पास कितना था 5 था, कितना था 5, ठीक है, तो 5 का 5 था गुणा cos 60 का मान कितना था 1/2 और उसका क्या करना था वर्ग, तो 1/2 का वर्ग कितना है 1/4, यानी 5 के गुणा में कितने आ गया 1/4, फिर प्लस का क्या लिख दिया प्लस, आगे क्या है sin स्क्वायर 30, sin 30 का मान 1/2 होता है, उसका वर्ग करें तो कितना हो गया 1/4, और 1/4 के गुणा में क्या है 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना बचा था 1, फिर प्लस tan 45 का मान 1 और वर्ग करेंगे तो भी कितना हो गया 1 का वर्ग 1, फिर अपने मेन बट्टा इन बट्टा लगा दिया, बट्टा का क्या लिख दिया बट्टा लिख दिया, फिर है sin स्क्वायर 30, sin 30 का मान होता है 1/2 और उसका वर्ग कर दें तो कितना हो गया 1/4, प्लस cos 45 का मान कितना था 1/√2 और उसका क्या करना है वर्ग, 1/√2 का वर्ग कितना हो गया 1/2, कितने
2। ऊपर वाले को हल करेंगे तो कितना बनेगा, ये 5 और बट्टे के अंदर 4 है और ये कितना हो गया 1 रह के 2। या फिर लघुत्तम लेना चाहो तो आप लघुत्तम ले सकते हो। बट्टे के अंदर कितना ले लिया, 1 ले लिया, तब इनका लघुत्तम आएगा 4। ऊपर कितना बनेगा 5 और यहाँ पे लघुत्तम के अंदर 1 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 4 बार। उसका आप ऊपर वाली संख्या से गुणा कराओगे तो 4 यहाँ पर बनेगा, 4 यहाँ पर बनेगा, यानी 8 और ये 5 ये था 13 और लघुत्तम कितना था 4। वैसे भी अपना कितना आया था 13/4, तो ये बनेगा 5/4 और प्लस कितना 1 रेख 2 लघुत्तम लेके हल कर लेना चाहिए तो भी कितना आना है 13/4 ही आना है अंत में। और बट्टे 1/4 1/2 को लघुत्तम से हल कर लो या फिर सीधा जोड़ लो कि 1/2 और 1/4 कितने होते हैं 3/4, कितने 3/4। इसके भाग के अंदर कितना लिया अपने रे 1, तो 4 1 का लघुत्तम 4 आएगा वापिस। यहाँ पे लघुत्तम लेके हल करना चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो, तब कितना बनेगा देखो 5 और लघुत्तम था 4 प्लस में कितना आएगा, इस 4 के अंदर 1 का भाग दोगे 4 बार जाएगा और ऊपर वाली संख्या से गुणा कराओगे 1 के साथ तो 4 और आगे भी कितने 4, तो 4 4 8 और 5 कितने 13 और बट्टे के अंदर कितना है 4, तो ये भी अपना कितना था 13/4। इसको हल किया तो कितना आया था 13/4। अब भी हल करेंगे तो कितना आएगा, ये कितना हो जाएगा, सीधा लिख सकते हैं अपने, इसको सीधा लिखना चाहे तो कैसे कि एक तो सीधा मान है पूरा यानी बट्टे के अंदर 1 वाला, 1 अंश बट्टा हर यानी जिसके अंदर 1 के अलावा मान है, तो 5/4 + 2 इसको आप लिख सकते हो 2 सही 5/4 यानी 4 2 8 8 और 5 13 यानी कितने हो गए 13/4 है कि नहीं 13/4। 2-3 तरीके अपने कैसे भी ले आना 13/4 और उसके बट्टे के अंदर 13/4 के बट्टा के अंदर कितना है 3/4। ये इसको भी लघुत्तम से हल करना चाहो तो देखो लघुत्तम इनका कितना आएगा 4 आएगा और 4 के अंदर 4 का भाग 1 बार, 1 को फिर ऊपर वाले जो भाग फैलाता है उसको अंश से गुणा, तो भाग फैलाया 1 उसको अंश के साथ गुणा किया 1 फिर प्लस उस लघुत्तम 4 के अंदर 2 का भाग कितनी बार गया रे 2 बार, उस 2 को उस भागफल को ऊपर वाली संख्या कितनी है 1, तो 1 के साथ गुणा कराओ 2, तो 2 और 1 कितने हो गए 3, 3/4। वैसे भी अपना कितना है 3/4। अब इस मान के अंदर ये मान क्या है भाग में है तो किसके अंदर लाएंगे गुणा के अंदर, तो गुणा के अंदर लाएंगे तो संख्या क्या करेगी, संख्या क्या करेगी पलट जाएगी, यानी अंश तो बनेगा हर और हर क्या बनेगा अंश। 3/4 का कितना हुआ 4/3, तो 4 से 4 क्या होगा कैंसिल, तो कितना बच गया 13/3, कितना बचा 13/3, तो अपना आंसर क्या है 13/3। अगर आपका आंसर आप देखोगे तो आपको वहां पे मिलेगा 67/12 यानी 12 ऐसा मिल सकता है। तो अगर आपके पास सवाल यही है, क्या है सवाल ये है, तो उसका उत्तर बनेगा 13/3। कितना बनेगा 13/3। ऐसे नहीं है कि आप उत्तर देखो और इसको सवाल को फिर चेंज कर दो, कोई जरूरी थोड़ी, अपने को तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आना चाहिए। ऐसे थोड़ी है कि हम हल देखेंगे कि हल के अंदर 5 आया तो उस 5 को लाने के लिए सवाल को बदलते जाएंगे। अपने यही सीखना है, जो अपने पास सवाल दिया है वो अपने को हल करना आना चाहिए, उत्तर चाहे कितनी ही हो। तो इस सवाल के आधार पे ये जो अपना सवाल है इसके आधार पे आपको कितना उत्तर मिलेगा 13/3 मिलेगा। ठीक है, समझ में आई बात। अब अपने चलते हैं कितने नंबर सवाल पे, सवाल नंबर अपना 6, कौन सा है 6 नंबर। सवाल नंबर अपना है 6 नंबर क्या है 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री, कितना 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री और फिर आगे दे रखा है माइनस का सेक स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री और फिर दिया है प्लस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री, प्लस में है साइन स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस में दे रखा है कोस स्क्वायर 90, प्लस में है कोस स्क्वायर 90 डिग्री। इसका क्या करना है मान ज्ञात करना है। 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर कितना 60 डिग्री और प्लस का कितना है साइन स्क्वायर 60 और प्लस कितना कोस स्क्वायर 90, इसका मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे अपने इसका सॉल्यूशन करेंगे। ये लीजिए सॉल्यूशन, क्या लिखोगे पहले लिखोगे 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस कितना कोस स्क्वायर 90 और इसके बराबर, ये लीजिए बराबर। तो 4 का क्या लिखा 4 गुणा कोट 45 का मान कितना, कोट 45 का मान कितना 1/√2, कोट 45 का मान होता है 1/√2 और इसका आपको क्या करना है फिर वर्ग करना है। स्क्वायर थी तो मैंने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। ठीक है, ये लीजिए स्क्वायर का मैंने क्या लिख दिया स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर 60, तो सेक 60 का मान कोस 60 का कितना था 1/2 था, कोस 60 का मान कितना था 1/2, तो फिर सेक 60 का क्या होगा एक दूसरे के व्युत्क्रम थे, तो सेक 60 का हो गया 2/1 यानी 2 और 2 का फिर क्या करना है ऊपर वर्ग करना है क्योंकि क्या दे रखी है स्क्वायर दे रखी है, प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री कितना साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का मान कितना √3/2, तो ये लीजिए √3/2
2 और इस √3/2 का क्या करना है, वर्ग करना है। क्या करोगे, वर्ग, ये लीजिए वर्ग, sin 60 का √3/2 और क्या करना है, वर्ग। तो मैंने क्या लिख दिया, वर्ग, प्लस cos 90, cos 90 का मान 0, cos 90 का मान कितना होता है 0। अब 0 का आप चाहे वर्ग करो चाहे क्यूब करो, कितना रहना है 0, फिर भी लगा देते हैं, इसका क्या करना है, वर्ग करना है। cos स्क्वायर 90 था तो cos 90 का मान कितना है रे, 0 ही है। sin 90 का अपना क्या था 1 और cos 90 का क्या था 0 था, तो 0 का वर्ग करना है, 0 का वर्ग तो 0 ही आना है, बराबर 4 इंटू 1/√2 का वर्ग, तो 1 का वर्ग अंश बटा हर और पूरे की होल स्क्वायर है, मतलब 1 का वर्ग 1, √2 का वर्ग कितना आएगा 2। बता चुका हूं कि √2 का वर्ग कितना बनेगा, √2 इंटू √2 यानी रूट के अंदर 4 और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, फिर -2 का वर्ग कितना है 4 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, तो √3/2 का होल स्क्वायर मतलब √3 का वर्ग होगा और √3 का वर्ग कितना है 3, √3 इंटू √3 यानी रूट के अंदर 9 आएंगे और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3/2 का वर्ग कितना 4 प्लस 0 का वर्ग कितना रहना है 0 ही रहना है, तो 2 एकम 2 और 4 के अंदर 2 का भाग कितनी बार गया 2 बार, तो ऊपर कितना आया 2 इंटू 1 यानी 2 माइनस, अब ये 4 से 4 कटेगा क्या, नहीं कटेगा, क्यों, किसके अंदर है, जोड़ के अंदर है, किसके अंदर है, जोड़ के अंदर, जोड़ और घटाव के अंदर अपने ये नहीं कटेंगे, जोड़ और घटाव के अंदर अपने कैसे कटेंगे, मात्र अंश और हर कटेंगे, क्या कटेंगे, अंश और हर कैंसिल हो सकते हैं, नहीं कि अपने इस प्रकार तिरछे। तो आगे लिखेंगे माइनस के कितने 4 प्लस कितना है 3/4, ठीक है, तो प्लस का तो है 2, माइनस का है 4, कितने बचे माइनस का 2 और प्लस का कितना रहे 3/4, यहाँ पे कितना दे रखा है माइनस के सेक स्क्वायर 60, यहाँ पे कितने 4 कोट स्क्वायर 45 और यहाँ पे कितना है साइन स्क्वायर 60 और प्लस में कितना है कोस स्क्वायर 90, तो 4 का 4 लिख दिया, कोट 45 का मान कोट 45 यहाँ पे क्या था रे कोस 45 है या फिर कोट 45, कोस 45 का मान 1/√2 है, कितना दे रखा है कोट 45 है, कोट स्क्वायर 45 है, तो कोट 45 का मान कितना होगा 1/√2 या फिर 1, कितना होगा 1 होगा। देखो एक मिनट, यहाँ पे कोस स्क्वायर 45 नहीं है, मैंने कोस 45 का मान लिख दिया, कितना 1/√2, अपने दे क्या रखा है कोट स्क्वायर 45 दे रखा है, तो कोट 45 का मान कितना है 1, साइन 0 का 0 है, साइन 30 का 1/2 है, साइन 60 का √3/2 है, साइन 45 का 1/√2 है, साइन 90 का 1 है, कोस 60 का कितना 1/2 है, कोस 30 का √3/2 है और कोस 45 का कितना 1/√2, टेन 60 का √3 है, टेन 30 का 1/√3 है, टेन 45 का कितना है 1, कोट 45 का भी कितना है 1, कोट 60 का कह दे, कोट 60 का कितना है 1/√3, कोट 30 का कितना है √3, सेक 60 का कितना है 2 है, कोसेक 60 का कितना है 2/√3, इस प्रकार अपने मान है। तो यहाँ पे अपने मान लिखना था कोट स्क्वायर 45 का, तो दोबारा देखो बराबर कितने होंगे, तो मैंने कितना लिखा, पहले लाइन लिखूंगा पूरा सवाल, उसके बराबर 4 गुणा कोट कितना है कोट 45, कोट 45 का मान कितना है 1 है और 1 का अपने क्या जो कोट 45 का मान है उसका क्या करना है वर्ग, तो ये लीजिए वर्ग माइनस सेक 60, किसका सेक 60 का, सेक 60 का मान कितना है कोस 60 का कितना था, कोस 60 का था अपना 1/2, तो फिर सेक 60 का कितना होगा इसका व्युत्क्रम यानी 2/1, तो कितना हो गया 2 और उसका क्या करना वर्ग, प्लस साइन 60 का मान √3/2 और उसका क्या करोगे वर्ग करोगे, प्लस कोस स्क्वायर 90, कोस 90 का 0 है तो वर्ग करने पर भी कितना आएगा 0 आएगा, ये लीजिए वर्ग लिखना चाहो तो लिख दो वर्ग, तो 4 इंटू 1 का वर्ग कितना 1, तो बन गया 4 माइनस 2 का वर्ग, 2 का स्क्वायर कितना रे 4 प्लस √3 का स्क्वायर कितना 3/2 का स्क्वायर कितना 4, ये प्लस का 4 है माइनस का 4 है, दोनों क्या हो गए कैंसिल हो गए, इस 4 से 4 कटेगा क्या नहीं, क्यों, क्योंकि जोड़ और घटाव के अंदर ऐसे नहीं कटेंगे, जोड़ और घटाव के अंदर मात्र अंश और हर कट सकते हैं यदि वो कौन सी संख्या हो सहभाज्य संख्या हो। तो कितने बचे अपने 3/4, ये अपना क्या है आंसर। अगर आप इसकी जगह कोस स्क्वायर 45 लेके चलोगे तब अपने जो पहले किया था वो था, तो ध्यान में रखना है, मान ध्यान से रखना है, ऐसे गलती नहीं करनी है कि कोट स्क्वायर 45 का दे रखा था और अपने किसका मान लिख दिया कोस स्क्वायर 45 का। आगे चलते हैं अपने कौन से सवाल की तरफ, 7 नंबर, कौन सा है 7 नंबर, पीछे वाले का उत्तर कितना है 3/4, 7 नंबर है ना 7 नंबर जी, 4 कोट स्क्वायर कितना 30 डिग्री, अपना 7 नंबर दे रखा है 4/कोट स्क्वायर
30 डिग्री। कितना है 4 बटे कोट स्क्वायर 30 डिग्री और माइन प्लस के अंदर दे रखा है 1 बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री। यही है 4 बटे कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1 बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री। माइनस का क्या है, माइनस में दे रखा है कोस स्क्वायर कितना 45 डिग्री और इसका मान अपने को ज्ञात करना है। एक बार फिर से मिलाएं सवाल को, 4 बटे कोट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कितना दे रखा है 4 बटा कोट स्क्वायर 30, 4 बटे कोट स्क्वायर 30 प्लस 1 बटा साइन स्क्वायर 30 और माइनस का कितना है कोस स्क्वायर 45। अपने इस यूनिट 6 के अंदर कुछ सवालों के अंदर मिस प्रिंट है, ठीक है, इसके कारण से आपके कुछ सवालों के उत्तर नहीं मिलेंगे। तो आपको उत्तर पर ध्यान नहीं देना है कि उत्तर नहीं मिले हैं, आपने जो सवाल दे रखा है उसके हिसाब से आपको चलना है, उत्तर आपके मिले चाहे नहीं मिले। खास तौर से यूनिट 6 के अंदर ये दिक्कत है कि कुछ सवालों के अंदर मिस टाइप किया हुआ है, मिस प्रिंटिंग है, जिससे जो सवाल है वो कुछ और है और अपने जो आंसर दे रखे हैं वो कुछ और है। जैसे अपने उदाहरण के अंदर भी आया था एक 2 सेक स्क्वायर 60, ठीक है, तो उसका आप देखोगे तो नीचे √2 का वर्ग किया हुआ है, तो √2 तो किसका मान होता है सेक 30 का होता है। तो उस हिसाब से अपने को सवाल से ही नहीं करना है, अपने सवाल के हिसाब से चलना है, ठीक है, सवाल जैसा है उसके हिसाब से हल करेंगे और कंसेप्ट के हिसाब से तो वैसे चलेंगे, जो उत्तर आ रहा है वो अपना उत्तर होगा, नहीं कि बार बार से ऐसे अपने उत्तर आ गए उसके बाद सवाल को चेंज करें। क्यों करें, जो सवाल दे रखा है उसके हिसाब से आपको क्या करना है, हल करना है। तो अब की बार दिया 4 बटे कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1 बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस का क्या है कोस स्क्वायर 45 डिग्री। इसको क्या करेंगे अपने हल करेंगे, मात्र क्या करना है कोणों के मान की सारणी से मान रखना है। तो मैंने क्या किया 4 का 4 बटा कोट 30, कितना कोट 30। तो बताओ कोट 30 का मान क्या है कोणों के मान की सारणी से, याद है तो वैसे बताओ कोट 30 का मान, कोट 30 का मान होता है √3, कितना √3। तो √3 लिखा और √3 का मेरे को क्या करना है, फिर ऊपर क्या दे रखा है स्क्वायर, तो क्या करनी है स्क्वायर करनी है, प्लस 1 बटा साइन स्क्वायर 30, 1 बटा साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का मान कितना रहे 1 बटा 2 और इस 1 बटा 2 का क्या करना है वर्ग करना है, क्या करना वर्ग। ऐसे भी कर सकते हो आप इसको 1 बटा साइन स्क्वायर 30। देखो मैं एक बात बताऊं आपको, 1 बटा साइन थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो ये बताओ, 1 बटा साइन थीटा की जगह, 1 बटा साइन थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो बताओ, क्या लिख सकते हो 1 बटा साइन थीटा मतलब 1 के बट्टा के अंदर है ना तो व्युत्क्रम है, यानी 1 बटा साइन थीटा मतलब साइन थीटा का व्युत्क्रम, साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या हुआ कोसेक थीटा, क्या होगा रे कोसेक थीटा होगा। अब अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर लगा दूं दोनों तरफ वर्ग कर दूं तो अंश का वर्ग हर का वर्ग और इधर अपने RHS का वर्ग, यानी 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना रहना है 1 का स्क्वायर कितना रहेगा रे 1 रहेगा और बट्टा के अंदर कितना साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर थीटा की जगह यहाँ कितना है 30 है, कितना है 30, अगर थीटा की जगह यहाँ 30 डिग्री है तो यहाँ पर भी थीटा की जगह कितना होगा 30 डिग्री होगा, कितना डिग्री होगा 30 डिग्री। अब बताओ 1 बटे साइन स्क्वायर 30 की जगह आप कितने लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर 30, या तो ऐसे मान लिख दो, मान लिखने के बाद यह संख्या a बटा b बटा मेन बटा c बटे d के रूप में बनेगी, यानी एक संख्या की दूसरी संख्या भाग में होगी तो आपको किसके अंदर लाना पड़ेगा गुणा के अंदर, या फिर सीधा आप अपने दिमाग लगा सकते हैं कैसे कि 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि 1 बटा साइन किसके बराबर था कोसेक के बराबर था और कोसेक के बराबर कोसेक मतलब 1 बटा साइन थीटा या फिर साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा। भुजाओं के संबंध के अंदर अपने हल किए थे कि साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा और 1 बटा साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा, या फिर बोल दो 1 बटे कोसेक थीटा बराबर साइन थीटा। अरे समझ में आया क्या, 1 बटे साइन थीटा की जगह तो क्या लिखा था अपने कि जब कोसेक का मान ज्ञात करना है तो साइन का व्युत्क्रम कर दो और जब साइन का मान ज्ञात करना था तो आपने किसका व्युत्क्रम किया था कोसेक का व्युत्क्रम किया था, यही तो था, यही बोला था मैंने। अब तो इसकी जगह आप या तो ऐसे कर लो या फिर मैं कैसे करूंगा, आप देखो मैं इस प्रकार कर रहा हूं, इसको सीधा लिख रहा हूं, सीधा लिख दूंगा मैं इसको कैसे कि 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा यानी 1 बटा साइन थीटा यानी साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक और स्क्वायर था तो 1 का स्क्वायर कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी क्या आ जाएगा, क्या आएगा रे कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस कोस 45। अब आया कोस 45, कोस 45 का मान होता है 1 बटे √2, तो ये लीजिए 1 बटे √2 और इसका क्या करना है रे वर्ग दे रखा है तो क्या कर देंगे, ये देखो वर्ग दे रखा है स्क्वायर, क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब आगे देखो बराबर 4 का 4 बटा √3 का वर्ग, किसका √3 का वर्ग यानी √3 इंटू बार बार आ रहा है √3 का वर्ग √2 का वर्ग, अब याद हो जाएगा अपने आप ही, बार बार बोलोगे तो ठीक है याद हो जाएगा आपके। √3 का वर्ग कितना 3, क्योंकि √3 इंटू √3 का वर्ग यानी √3 को √3 से कितनी बार गुणा करना है 2 बार, तो √3 इंटू √3 कितना हो गया √9 और 9 का वर्गमूल 3
प्लस कोसेक स्क्वायर 30, कोसेक 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का कितना था 1/2, तो कोसेक 30 का कितना हो जाएगा रे 2/1, कितना 2/1 या फिर बोल दो 2, क्योंकि साइन और कोसेक एक दूसरे क्या है व्युत्क्रम। तो कोसेक 30 का मान कितना है 2, और 2 का अपने को क्या करना है वर्ग, माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर कितना हो गया 2, √2 इंटू √2 यानी कितना, रूट के अंदर कितना आया आपके 4 आया, कितना आ गया 4, और 4 का वर्गमूल कितने 2, ये बन गया 1 का वर्ग 1, कितना 1 का वर्ग 1/√2 का वर्ग कितना, √2 का वर्ग कितना, √2 इंटू √2 और आया √4, और √4 का वर्गमूल कितना 2, कितना बन गया ये 4/3 प्लस 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे कितना था ये रे, ऐसे कैसे हो गए, कोसेक 30 का मान लिख दिया 2 और इसका वर्ग, और माइनस में आगे क्या है 1/2, 1/√2 का वर्ग था उसका वर्ग आ गया अपने 1/2, ठीक है। इसके आगे 1/2, तो फिर बना 4/3 प्लस 2 का वर्ग कितना 4, और माइनस में कितने हैं 1/2, माइनस में कितने हैं 1/2, इसके भाग के अंदर कितने मान ले रहे 1 मान ले, या फिर सीधा लिख दो, देखो ये 4 है, इस 4 में से अपने को कितना घटाना है 1/2, इस 4 में से कितना घटाना है 1/2 घटाना है, इस 4 के अंदर से अपने को कितना घटाना 1/2 घटाना है, तो 4 में से मैं 1/2 यानी आधा घटा दूं, 4 में से कितना घटा दूं आधा, तो कितने बचेंगे 4 में से आधा घटाया कितना बचा 3.5, कितना बचा 3.5 बचा, और 3.5 को अपने कैसे लिख सकते हैं 7/2, कितने लिख सकते हो 7/2, तो आप इसको सीधा कितने लिख सकते हो 7/2 लिख सकते हो, 7/2, 4 में से 1/2 गया यानी 3.5, और 3.5 को लिख सकते हैं 7/2। अब 3 और 2 का अपना क्या ले लो एलसीएम ले लीजिए, क्या लेंगे एलसीएम, आपको इसके नीचे लिखना है, ठीक है मैं आगे लिख रहा हूँ, कितना बनेगा 4, यहाँ पे कितना है 3 और 2 का एलसीएम, 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा रे 6 आएगा, कितना आएगा 6, निकाल के देख लेना, पहले 2 का भाग दोगे फिर किसका दोगे 3 का, यानी 2 × 3 6। पूर्णतः एलसीएम एचसीएफ निकालना किस प्रश्नावली के अंदर सीखेंगे, संख्या पद्धति के अंदर सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ एलसीएम कितना आएगा 6, तो 6 के अंदर इस हर 3 एलसीएम के अंदर 3 का भाग दिया कितनी बार 2 बार गया, उसको अंश से गुणा कराओ, 2 × 4 यानी 8, प्लस का प्लस, उस हर 6 के अंदर 2 का भाग दिया कितनी बार गया 3 बार, 3 को अपने अंश से गुणा करवाना है 7 से, 3 को 7 से गुणा करवाया तो कितने 21, 21 और 8 कितने हो गए 29, और बट्टा कितने हैं 6, बट्टा कितने आए 6, तो अपने उत्तर कितने आ रहे हैं 29/6। और उसके आपके उत्तर नहीं मिले यूनिट के अंदर जो अपने उत्तरमाला दे रखी है, क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे सवाल के अंदर कुछ न कुछ उसका क्या दिया होगा, कोई न कोई मिस प्रिंट दिया होगा, अपने जो सवाल लिखा है उसके हिसाब से चलें और उसके हिसाब से अपने कितने उत्तर आएंगे 29/6 आएंगे। तो अपने ये ध्यान नहीं रखना है कि उत्तर कितने, अपने ध्यान रखना है सवाल क्या है उसके हिसाब से आपको हल करना है, चाहे उत्तर अपने कितने ही हो। खास तौर से यूनिट नंबर 6 है उसके अंदर थोड़ी मिस टाइप मिलेगी, आगे अपने को बहुत कम देखने को मिलेगी। फिर चलते हैं अपने सवाल नंबर कितना 8, कितने नंबर सवाल है 8 नंबर, क्वेश्चन नंबर है अपना 8 के अंदर क्या दे रखा है tan स्क्वायर 60 डिग्री, कितना tan स्क्वायर 60 डिग्री, प्लस में दे रखा है 4 sin स्क्वायर 45 डिग्री, प्लस में 4 स्क्वायर 45 डिग्री, tan स्क्वायर 60 डिग्री है, प्लस में 4 sin स्क्वायर कितना है 45 डिग्री, और प्लस में कितना दे रखा है, प्लस में कितना दिया sin स्क्वायर 90 डिग्री, प्लस में दे रखा है sin स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक है। और फिर बट्टा के अंदर अपने दे रखा है कितना, बट्टा के अंदर दिया है 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री, 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री, और प्लस में कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री, प्लस में कितना है कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री, और आगे दे रखा है कितना माइनस का कोट स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस का कोट स्क्वायर 30 डिग्री। एक बार फिर से मिलाइए, tan स्क्वायर 60 प्लस 4 sin स्क्वायर 45 डिग्री, प्लस कितना है sin स्क्वायर 90 डिग्री, फिर दे रखा है 3 sec स्क्वायर 30, 3 sec स्क्वायर 30 प्लस कोसेक स्क्वायर 60 माइनस कोट स्क्वायर 30, कितना कोट स्क्वायर 30 मिला लिया। अब अपने इसको हल करते हैं, पहले इतना ये लिखेंगे और इसके बराबर अपने हल स्टार्ट करते हैं। तो कैसे, जो कोणों की मान की सारणी है उससे अपने क्या रखना है मात्र मान रखना है। तो tan 60 का मान कितना √3, tan 60 का मान होता है √3 और उसका क्या करना है वर्ग,
फिर प्लस 4 गुणा साइन 45, साइन 45 का मान 1/√2 और इसका क्या करोगे वर्ग करना है। फिर प्लस साइन 90 का मान कितना 1 और इसका क्या करना है वर्ग, तो ये लीजिए क्या कर दिया वर्ग, ये अपना क्या है मैंने बटा। फिर बट्टे के अंदर है 3 sec स्क्वायर 30, तो 3 इंटू sec 30 का मान कितना रहे, sec 30 का मान cos 30 का कितना था √3/2, तो sec 30 का कितना हो गया 2/√3, sec 30 का कितना होगा 2/√3 होगा क्या sec 30 का मान देखो अपने एक आया था 2 sec स्क्वायर 60 डिग्री, sec 60 का मान कितना था sec 60 का मान था 2, क्यों वो 1/2 है तो 2 हो गया, और sec 30 का अपना कितना था, sec 30 का मान होगा आपके पास कितना 2/√3, क्यों क्योंकि cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान होता है √3/2, तो sec 30 इसका क्या है व्युत्क्रम है, cos और sec का आपस में क्या था संबंध था, तो sec 30 कितना हो जाएगा फिर 2/√3, यही तो था। अरे साइन 30 का मान 1/2 था, साइन 60 का √3/2 था, तो फिर cos 30 का कितना था √3/2 और cos 60 का कितना था 1/2, तो cos 30 का कितना हुआ √3/2, तो sec 30 का कितना हो गया 2/√3। cos sec एक दूसरे के व्युत्क्रम थे, साइन और cosec एक दूसरे के क्या थे व्युत्क्रम थे, उस आधार पर ही तो अपने वो लाइन को घुमाया था। cos से अपने sec का मान ला सकते हैं और sin से अपना cosec का मान ला सकते हैं, sin से cos का लाओगे कोणों के संबंध के आधार पे, tan से cot का अपना कोणों के संबंध के आधार पे भी ला सकते हैं और भुजाओं के संबंध के आधार पर भी ला सकते हैं। क्यों ऐसा, क्योंकि tan का संबंध भुजाओं में कोट के साथ होता है और कोणों में भी किसका साथ होता है कोट के साथ। तो कोणों के आधार पर लाओ तो अपने लाइन को घुमा कर लाए थे और भुजा के संबंध के आधार पर लाए थे, जैसे साइन से मैं cosec लाया था, साइन वाले मान को क्या किया था व्युत्क्रम किया था, ठीक है। तो sec 30 का मान कितना हो गया, sec 30 का मान कितना 2/√3 और इसका क्या करना है वर्ग, तो क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे, क्या कर देंगे रे वर्ग, यहाँ पे वर्ग दे रखा था ना 3 sec स्क्वायर 30, तो क्या कर दिया वर्ग कर दिया, प्लस cosec 60 का मान कितना होगा sin 60 √3/2 था, तो ये कितना हो जाएगा फिर 2/√3 और इसका क्या करना है अपने को वर्ग करना है, तो मैंने वर्ग कर दिया। माइनस cot 30 का मान, cot 30 का मान कितना होता है √3, कितने √3, cot 30 का मान होता है √3 और उसका क्या करेंगे वर्ग करेंगे। tan 60 का √3 और cot 30 का भी √3, tan 30 का 1/√3 और cot 60 का कितना होता है tan 30 का कितना 1/√3 और cot 60 का भी कितना होता है 1/√3, tan 60 का √3 और cot 30 का भी कितना √3, वर्ग करना तो वर्ग कर दिया। अब अपने हल करो, √3 का वर्ग बता दिया कितना 3, प्लस 4 इंटू यहाँ पे कितना था रे 4 साइन स्क्वायर 45, तो साइन 45 का मान कितना था 1/√2 और इसका क्या करना था वर्ग करना था, तो 4 इंटू 1/√2 का वर्ग 1 का वर्ग 1 और √2 का वर्ग यानी √2 इंटू √2 यानी 2, फिर प्लस 1 का वर्ग कितना 1, फिर ये अपना बट्टा 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2/√3 का फिर से स्क्वायर, तो कितना आया था पहले 4/3, तो यहाँ पर भी कितना आएगा 4/3 माइनस √3 का स्क्वायर कितना 3। अब देखो अब ऐसे क्या करना है, सीधा नहीं करना है कि 3 4 7 1/2 और 1 8 कर दिए 8.5, ऐसे नहीं चलेगा। कैसे करना है, पहले भाग है तो भाग को हल करो, उसके बाद में गुणा, उसके बाद में जोड़ या फिर बाकी अगर कोष्टक दे रखे हैं तो पहले किसके पास जाना है छोटे कोष्टक के बाद में, उसके बाद अपने मंझला कोष्टक के बाद में, उसके बाद अपने बड़े कोष्टक के पास यानी गुरु कोष्टक के पास जाना है। कोष्टक तो अपने है ही नहीं, तो जोड़ बाकी गुणा भागी तो है, तो पहले अपने को क्या करना है गुणा करना है। तो इस 4 के बट्टा में कितना 1, तो 2 1 गुणा के अंदर है तो अपने ऊपर नीचे से हर काट सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं और अपने तिरछे भी काट सकते हैं। तो 2 1 2 और 4 के अंदर 2 का भाग कितनी बार गया रे 2 बार, कितना बचा देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको नीचे लिखना है। फिर कितना था 3, यहाँ पे कितना था 3 प्लस यहाँ कितना बचा 2 इंटू 1 यानी 2 और प्लस में आगे कितना है 1, बट्टे के अंदर कुछ बचा क्या नहीं, फिर यहाँ पे क्या है 3, तो 3 ये गुणा के अंदर है, गुणा के अंदर अपने तिरछे भी कैंसिल कर सकते हैं, तो 3 को 3 से क्या कर दिया कैंसिल, तो 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, यहाँ पे कितना बचा 4, इस 4 से 4 कैंसिल कर दूंगा, हाँ नहीं कर सकते, तो यहाँ पे कितना है 4 होंगे भी कैसे, 4 प्लस कितना है 4/3 और माइनस कितना 3, 3 से 3 कैंसिल कर दें, नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव है यानी जोड़ और घटाव के अंदर नहीं काट सकते। कब कट कर सकते हैं गुणा और भाग के अंदर। ऊपर कितने बने रहे, ऊपर बन गए 3 2 5 रह गए
6 बट्टा इसके अपने बट्टे के अंदर कितना ले लिया 1। तो अब अपने देखो लघुत्तम इसके बट्टे के अंदर भी कितना ले लिया 1, 1 3 1 इनका लघुत्तम कितना बनता है रे 1 3 1 इनका लघुत्तम बना 3। इस 3 के अंदर 1 का भाग 2 कितनी बार गया 3 बार। 3 को 4 से गुणा करवा दें तो 12 प्लस 3 के अंदर इस एलसीएम के अंदर 3 का भाग 1 बार, 1 को 4 से गुणा करवाया 4 माइनस 3 के अंदर इस 1 का भाग दिया तो एलसीएम के अंदर 1 का भाग दिया कोई फर्क नहीं पड़ा यानी 3 बार गया। 3 को 3 से गुणा करवाया कितने 9। अब देखो कितने बन गए 12 और 4 कितने 16 और 16 में से 9 गए कितने बचे रहे 7। कितने थे अपने 6 और बट्टा 12 4 16, 16 में से 9 गए तो 7 और बट्टा के अंदर कितने हैं 3। यानी इस मान के यह मान क्या है भाग में, तो किसके अंदर लाएंगे गुणा के अंदर। गुणा के अंदर लाएंगे तो क्या होगा फिर गुणा के अंदर लाएंगे तो क्या होगा संख्या पलट जाएगी तो कैसा बनेगा 6 गुणा 7 बट्टा 3 का क्या होगा 3 बटे 7 कितने हो गए 3 बटे 7 तो कितना हो गया 18 बट्टा 7। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अतः लगा के आप क्या करोगे अतः ये अपना सवाल लिखोगे बराबर कितना 18 बट्टा 7 और ये अपना क्या है आंसर। ऐसे आपको लिखना है। अरे समझ में आया गया। मात्र क्या है कोणों के जो मान की सारणी उससे मान लिखा है, मान लिखने के बाद में लघुत्तम एलसीएम लिया होगा और सामान्य सी गणना की है कितने बचे फिर अपने अंतिम में 18 बटे 7 बचे हैं। ठीक है, इसके बाद में अपने देखते हैं आगे का उदाहरण नंबर 9 कौन सा है उदाहरण नंबर 9। तो 9 के अंदर एग्जाम्पल नंबर अपना कौन सा सवाल नंबर कितना यूनिट नंबर 6.1 का सवाल नंबर कितना है 9 नंबर। तो 9 नंबर के अंदर दे रखा है कि साइन 30 माइनस साइन 90, साइन 30 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री, साइन 30 माइनस साइन 90 डिग्री प्लस 2 कोस 0 डिग्री, प्लस 2 कोस 0 डिग्री यही तो है बट्टा ये कहाँ से आ जाता है बीच बीच में साइन 30 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री और प्लस के अंदर कितना दे रखा है 2 कोस 0 डिग्री। बट्टे के अंदर कितना है बट्टे के अंदर है टेन कितना 30 डिग्री और गुणा के अंदर है टेन 60 डिग्री, टेन 30 डिग्री और गुणा के अंदर है टेन 60 डिग्री और इसका क्या करना है मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो अपने सॉल्यूशन करते हैं। कैसे सॉल्यूशन कितना होगा साइन 30 ये पहले लिखोगे साइन 30 माइनस साइन 90 प्लस 2 कोस 0 बटा टेन 30 गुणा टेन 60 डिग्री। इसका अपने को मान ज्ञात करना है। ये मैंने सवाल लिखा है, इसके हिसाब से देखते हैं अपने कितने आंसर आते हैं। तो सोल्व करते यानी हल करते हैं तो साइन 30 का मान कितना 1/2 माइनस साइन 90 का मान 1 या फिर कितना लिख दे 1/1 और प्लस 2 कोस 0 तो 2 का 2 लिख दिया इंटू कोस 0 का मान कितना है कोणों के मान की सारणी में 1 फिर अपना बट्टा टेन 30 का मान कितना है 1/√3 टेन 30 का मान कितना है कोणों की मान की सारणी में 1/√3 गुणा टेन 60 का मान कितना है √3। देखो 1/√3 गुणा के अंदर है √3 तो गुणा के अंदर अंश से हर कैंसिल हो सकता है और अपने तिरछे भी क्या कर सकते हैं कैंसिल। तो √3 से √3 क्या हो गया कैंसिल। तो बराबर यहाँ पे कितना है 1/2 और ये कितना है 1/1 मतलब 1 ही तो है। साइन 90 का मान कितना था 1 था तो ये माइनस का 1 है और ये यहाँ पे कितना था 2 × 1 यानी कितना हो गया ये 2। ये तो प्लस का 2 है ये क्या है माइनस का 1 तो 2 में से 1 गया यानी प्लस का 2 माइनस का यानी 2 में से 1 घटाया कितना बचा 1 प्लस का कितना बचा 1 तो प्लस का बचा 1 और ये कितना बचा हुआ पहले से प्लस का 1/2 और भाग नीचे अपने कितना बचा रहे भाग के अंदर 1 बचा। यही तो था सब कुछ कैंसिल हो गया तो कितना बचेगा गुणा भाग के अंदर 1 और जोड़ घटाव के अंदर सब कुछ कैंसिल होने पे 0 तो 1 का भाग देने पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं यानी कितना बच रहा है 1 + 1/2। सीधी सी बात है अगर 1 के अंदर 1/2 यानी आधा जोड़ दूं कितना जोड़ दूं आधा 1 और आधा कितना होता है 1.5 मतलब 1 से 1/2 यानी 3/2 सीधा अपने जोड़ सकते हैं इनको क्या कर सकते हैं सीधे जोड़ सकते हैं कि ये अपना सीधा मान है ये अंश बटा हर के रूप में तो मिश्र भिन्न के रूप में कितना बना ये 1 सही 1/2 या फिर कितना बोल सकते हैं 3/2। तो फिर अतः लगा के लिखेंगे अतः साइन 30 माइनस साइन 90 प्लस 2 कोस 0 बटा टेन 30 और गुणा के अंदर टेन 60 और बराबर कितना 3/2 और ये अपना क्या होगा फिर आंसर। इस प्रकार आपको लिखना है। समझ में आया। आगे वो एक और देखते हैं। अगला अपना 10 नंबर है क्वेश्चन नंबर कौन सा 10 क्वेश्चन नंबर है 10 क्या है 2 tan 30 डिग्री कितने 2 tan 30 डिग्री बट्टा 2 tan 30 डिग्री बट्टा कितना 1 - tan² 30 बट्टा 1 - tan²
30 डिग्री, बट्टा में कितने हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, यही तो है। इसके हिसाब से अपने हल करते हैं कि कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, अपने कंसेप्ट सीखना है कि सवाल को किस प्रकार हल किया जाता है। आपको बार बार ऐसे सवाल को सही नहीं करना है कि यहाँ पे उत्तर नहीं मिल रहे हैं तो हम इसको sec 60 को sec 30 कर दें, वर्ग को हटा दें। ठीक है, ऐसा आपको नहीं करना है। अपने ये सीखना है कि किस प्रकार अपने हल करते हैं। तो अपने दिया है 2 tan 30 डिग्री बट्टे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, ये दिया है। इसका आपने क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो करें हल। तो पहले लिखेंगे अपने कि हल किसका 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 माइनस टेन स्क्वायर कितना 30 डिग्री, यही तो है 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो बराबर 2 की जगह कितना लिखा रहे 2 इंटू tan 30 का मान कोणों के मान की सारणी में कितना है 1 बट्टे रूट 3, फिर बट्टा 1 की जगह कितना लिखोगे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, तो tan 30 का मान कितना 1 बट्टा रूट 3 और 1 बट्टा रूट 3, और इसका क्या करना है वर्ग करना है। देखो tan 30 का मान लिख दिया मैंने 1 बट्टे रूट 3, और फिर क्या करना है उसका वर्ग करना है उस मान का। तो मैं क्या कर दूंगा वर्ग। ऊपर कितना बना 2 के बट्टा में 1 ही तो है, गुणा में है तो 2 का गुणा किसके साथ होगा, इस 2 का गुणा किसके साथ होगा 1 के साथ। तो कितना बना 2 और बट्टा के अंदर कितने हैं रूट 2 का गुणा 1 के साथ कितना बना 2 और बट्टा के अंदर कितने हैं रूट 3, फिर अपना मेन बट्टा उसके बराबर में क्या लगा दिया बराबर का चिन्ह। तो 1 का 1 माइनस 1 बट्टा रूट 3 का होल स्क्वायर, तो 1 का वर्ग तो 1 हो गया, रूट 3 का वर्ग कितना हुआ 3, रूट 3 का वर्ग कितना हुआ 3। अगर आप सीधा कर सकते हैं कि 1 में से 1 बट्टा 3 घटा दें, 1 में से 1 बट्टा 3 घटा दें, कितने बचते हैं 2 बट्टा 3, अरे कितने बचेंगे 2 बट्टा 3, नहीं अपने लघुत्तम एलसीएम ले लो। तो ऊपर अपने कितने बचे हुए हैं, ऊपर बचे हुए हैं अपने 2 बट्टा रूट 3 और फिर अपना मेन बट्टा, और उसके सीध में अपने उसके बराबर में क्या लगाएंगे बराबर का चिन्ह। यहाँ पे 3 और 1 का एलसीएम कितना आया 3। इस एलसीएम के अंदर 3 के अंदर 1 का भाग 3 बार, जितनी बार भाग गया उसका ऊपर वाली संख्या इससे गुणा, तो भाग कितनी बार गया 3 के अंदर 1 का 3 बार, उसका ऊपर वाली संख्या 1 के साथ गुणा कराऊं तो 3 इंटू 1 यानी 3 माइनस इस एलसीएम के अंदर 3 के अंदर 1 का भाग, इस एलसीएम 3 के अंदर 3 का भाग कितनी बार गया हर 3 का भाग दिया है किसके अंदर एलसीएम 3 के अंदर। तो एलसीएम 3 के अंदर हर 3 का भाग दिया, तो हर 3 का भाग दिया तो कितनी बार गया 1 बार। 1 को आपको ऊपर वाली संख्या से गुणा करवाना है, कितना आ गया 1। तो कितने बने रहे आपको इसके नीचे लिखना है बराबर लगा के, ठीक है। फिर बराबर कितना 2 बट्टे रूट 3, ये लीजिए 2 बट्टे रूट 3, फिर अपना मेन बट्टा कितना 3 में से 1 गया तो 2 और 2 के बट्टा में कितना है 3। अब देखो इस मान के ये मान क्या है भाग में, तो अपने किसके अंदर लाएंगे गुणा के अंदर। या आपने सीधे लिख सकते हो कि ए बट्टा बी फिर मेन बट्टा सी बट्टा डी है, तो ए को डी के साथ लिखना है और बी को सी के साथ। तो बना 2 बट्टा रूट 3, भाग के अंदर लाऊं यानी गुणा के अंदर लाऊंगा तो संख्या पलट कर लिखेंगे यानी कितना लिखेंगे 3 बट्टा 2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा गुणा, और भाग के अंदर गुणा और भाग के अंदर है तो अंश और हर आपस में कैंसिल हो सकते हैं, और एक का अंश और एक का अपने तिरछे वाले का हर, इस प्रकार भी अपने क्या कर सकते हैं तिरछे कैंसिल, इस प्रकार तिरछा भी अपने क्या कर सकते हैं कैंसिल, जैसे अपने गुणा का सिंबल होता है उसी प्रकार। और ऊपर कितने बचे 3 बट्टा रूट 3, कितने बच गए 3 बट्टा रूट 3। आगे या तो अपने आंसर ये मिल जाएंगे, अगर आगे आपको हल और करना है तब, अगर आपको आगे हल और करना है तब आप कैसे करोगे, जैसे अपना कितना है 3 बट्टे रूट 3, या तो आपको आंसर ये मिल जाएंगे। आंसर आपको ध्यान नहीं देना है, अपने को अंत तक हल करके आना है, ठीक है। तो मैंने तो आपको ये कहा है कि हर का जो हर के अंदर है रूट नहीं होना चाहिए, हर के अंदर क्या नहीं होना चाहिए वर्गमूल का चिन्ह नहीं होना चाहिए, अगर है तो उस हर का क्या करेंगे प्रीम्यकरण करेंगे। तो प्रीम्यकरण कर दीजिए, तो ऊपर नीचे किससे गुणा करवाओगे रूट 3 बट्टा रूट 3। कारण क्या लिखोगे कि चूंकि क्या करने पर हरों का प्रीम्यकरण करने पर, हरों का क्या करने पर प्रीम्यकरण करने पर, ये आपने क्या कर देंगे साइड के अंदर कारण लिखेंगे। तो 3 का रूट 3 के साथ गुणा कितना हो गया 3 रूट 3, और बट्टा रूट 3 को रूट 3 से गुणा किया तो कितने हुए, इस रूट 3 को मैं रूट 3 से गुणा कर दूं कितने आ गए 3, तो 3 को 3 ये 3 इस 3 से क्या हो गया कैंसिल, यानी 3 के अंदर 3 का भाग 1 बार, तो बराबर कितना आ गया रूट 3। ये अपना क्या है आंसर है, ठीक है, समझ में आया। अब अपने जो अगला पार्ट होगा उसके अंदर अपने क्या करेंगे, आगे के जो सवाल हैं कितने से कितने नंबर से 11 नंबर से, उनका अपने अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।